हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रदीप कुमार और मैं आपका बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मात्र छाया जीएस एकेडमी। अब फ्रेंड्स कहा जाए कि हमने जो अभी आज शेड्यूल लगाया भी था, लेकिन क्या करें कि थोड़ा ये है कि आज इंटरनेट की प्रॉब्लम है और इंटरनेट की प्रॉब्लम इस कदर है कि लाइव क्लास हो नहीं पाई, इसीलिए आपको अपलोड क्लास मिल रही है। ठीक है, लेकिन बात यह है कि जो हमने टॉपिक लगाया था प्रेगनेंसी हार्मोन्स, आज हम बात करेंगे उसी की। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज हम बात करेंगे और जैसे स्ट्रक्चर बना हुआ है बात करें। अगर जो आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रेंड्स प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और बहुत इंपॉर्टेंट क्लासें मिलेंगी इसमें जो आपके लिए बहुत कारगर साबित होंगी। अब फ्रेंड्स हम बात करें कि अगर जो आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और बात करें कि अगर जो आपको पीडीएफ पानी है, जो भी क्लासें होती हैं या एसटी का या जो भी हो रही है, उसके लिए आपको अगर जो क्लासें पानी है तो आप जाके मुझे व्हाट्सएप में या टेलीग्राम में मुझे सर्च कर सकते हैं। ठीक है, फ्रेंड्स मुझे अगर जो आप व्हाट्सएप में जुड़ना चाहते हैं 8543944626 से आप मुझे जुड़ सकते हैं, या फिर मात्र छाया जैसे ही मात्र छाया 33 आप टेलीग्राम में सर्च करेंगे मात्र छाया तो आप उस मुझसे जुड़ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, ज्यादा न समय लेते हुए आज हम शुरू करते हैं अपने जो टॉपिक। ये जो टॉपिक है इसमें लिखा होगा, ज्यादा मुझे बताने की जरूरत नहीं। आज जो टॉपिक है इसमें ओवरी और जोड़ दिया गया है। ओवरी ये पार्ट है कि जहाँ पे आपको फीमेल का कल जो था आपको पता चला था कि टेस्टिस क्या होते हैं और उसमें थोड़ी सी क्लास रह गई थी, उसको हमने अपलोड कर दिया है। ठीक है, आप उसका सेकंड पार्ट देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और बात करें आज जिसकी बात कर रहे हैं तो हम इसमें बात करेंगे एक फीमेल के पार्ट्स की। अब ये ओवरी है और ओवरी की हम हिंदी में अगर जो बात करें तो इसे बच्चादानी कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसे बच्चादानी हिंदी में कहते हैं। ठीक है, ये ओवरी की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब फ्रेंड्स हम बात करें इसमें लिखा भी है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब फीमेल का वो पार्ट है या वो सिस्टम की बात करेंगे जो पार्ट के नीचे वाले बॉडी की है और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है फ्रेंड्स, ये स्ट्रक्चर जो बना हुआ है ये ओवरी का बना हुआ है, आप इसको सब जानते ही होंगे। अब मैं इसमें आपको बता रहा हूँ कौन चीज कहाँ पर है। ठीक है, अब फ्रेंड्स हम बात करें तो एक मेल की तरीके से फीमेल में भी जो किडनी है, अब किडनियों की संख्या पूछ ले क्या है तो 2। ये ऊपर आप देखेंगे तो लेफ्ट एंड राइट में 2 किडनी। ठीक है, अब लेफ्ट एंड राइट में 2 किडनी है और किडनी का काम क्या होता है तो एडीएच हार्मोन्स आप जब पढ़ेंगे, मैं आपको एडीएच हार्मोन्स पढ़ाऊंगा उसमें आपको बताऊंगा कि किडनी का काम क्या है। इसका काम ये है कि यूरिया छानते नहीं, सॉरी ब्लड छानती है। ब्लड में जो और यूरिया के पार्ट होते हैं उनको जो है ले जाते हैं। ठीक है, आप इसी से समझ लीजिए। ये फीमेल या मेल की अभी बात यहीं पर चल रही है। ये किडनी है लेफ्ट एंड राइट में। अब ये किडनी ये है कि 300 लीटर जो है 150 लीटर ये और 150 लीटर ये 300 180 लीटर दोनों किडनी है जो ब्लड छानती है। 360 लीटर सारा दिन में अगर जो बात करें तो 360 लीटर जो है ब्लड छनता है। उसमें से जो यूरिया है कितना निकलता है तो नॉर्मली 1 से 1.5 लीटर। ठीक है, अमूमन आता है। तो यही जो किडनी है, किडनी से 2 पाइप नीचे आए हुए हैं। ठीक है, अब ये 2 पाइप आते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है, यूटर कहा जाता है। ठीक है, इन 2 पाइपों को जो किडनी से आए हैं इनको यूटर कहा जाता है। और ये पाइप हैं जो हमारे बात करें इसको यूरिया को जो यूट्रा में ले जाते हैं, ये यूटर है, यूरेटर, सॉरी फ्रेंड्स यूरेटर है। अब यूरेटर का काम ये है कि किडनी से जाके ये यूरेटर यूट्रा में ले जाता है। ठीक है, अब ये है, अब यहाँ से जब आप बात करेंगे कोई किडनी में है छना जो यूरिया छनती है, अब यूरिया छनने के बाद जो यूट्रा में जाके स्टोर हो जाती है। इसे क्या कहा जाता है, यूट्रा को एक गड्ढा का ब्लैडर, फ्रेंड्स ब्लैडर कहा जाता है। अब ये ब्लैडर यूट्रा के द्वारा जो है बाहर निकलेगा। ठीक है, किडनी से जो पाइप लगा है इसे यूरेटर कहते हैं। यूरेटर का काम है कि ब्लड
ये जो है यूरिया को स्टोर करते हैं। अब जब यूरिया थोड़ी सी स्टोर हुई तो कुछ नहीं, कहते हैं कि धीरे धीरे जब इसका लेवल बढ़ता है तो फिर आपको जो मतलब पहले 100 ग्राम के आसपास है, 200 ग्राम है, तो जब ये लेवल बढ़ता है तो बाथरूम लगती है, ठीक है। जब इसका लेवल 350 ग्राम बढ़ जाता है तो आपको लगता है कि बिल्कुल बाथरूम आने ही वाला, ठीक है। उसकी बात हम बाद में करेंगे, इसे को छोड़ते हैं, बस इसके पार्ट्स में बता दे रहा हूँ। तो यूरेटर, ब्लैडर है। अब ब्लैडर की बात करें तो ये गड्ढे का समान है, ठीक है। अब ये उसी के गड्ढे के पास से जो पाइप निकला है इसे यूट्रा कहते हैं, ठीक है। अब ये यूट्रा पाइप ये मेल में भी पाया जाता है और फीमेल में भी पाया जाता है। अब फीमेल की बात करें तो ये बात हिंदी में बात करूं तो यूरेनियम जो यूरिया होती है उसे बाहर निकालती है, यह मूत्र को कारण मूत्र विसर्जन, ठीक है। ये मूत्र नलिका है जहाँ से मूत्र जो है निकलती है। ये ब्लैडर पता चला आपको, ब्लैडर वो है जो गड्ढे का काम करता है जहाँ पे यूरिया स्टोर होती है, ठीक है। और ये जो यूरेटर है जो पाइप यहाँ पे ले गया, ठीक है। इतनी बात आपको पता चली। अब आज जो हमारा टॉपिक है वो हमारा जो है ओवरी का। अब ओवरी में फ्रेंड्स अगर जो मैं बात करूं तो अब इसे ये वाला जो पार्ट ये जो बना हुआ है आप इसको छोड़ दें तो बाकी जो है ये ओवरी बनी हुई है, ठीक है। अब हम बात करें तो ओवरी को क्या कहा जाता है और कैसे क्या, तो उनके पार्ट्स आप पढ़ लें तो उसके बाद में जो लगी हुई है पीडीएफ पता चलेगी, ठीक है। हम बात करते हैं कि एक ये पाइप ओवरी कितनी होती है तो 2 होती है। जैसे आपने देखा होगा कि टेस्टिस मैंने बताया थी कि टेस्टिस की संख्या जो 2 होती है, ऐसे ही ओवरी की जो संख्या फीमेल में जो होती है 2 होती है। एक लेफ्ट साइड होती है और एक राइट साइड होती है। अब ओवरी क्या है, ओवरी अगर जो ना हो, बात करें कि कभी कभार इसको काट के फेंकनी भी पड़ती है तो क्यों कटती है, कैसे क्या है, वो सब मैं बताऊंगा। ऐसी ओवरी है जो इनकी जो फीमेल का जो है फर्स्ट सेक्स ऑफ ऑर्गन, मतलब बात करें तो प्राथमिक लिंग भाग है। अगर जो ये ओवरी नहीं है तो कोई भी महिला जो है माँ नहीं बन सकती। माँ बनने के लिए ओवरी का होना जरूरी है। और ऐसे ही पिता बनने के लिए, कोई पुरुष को पिता बनना है तो उसके लिए टेस्टिस होने का बहुत जरूरी है, ठीक है फ्रेंड। अब ये जो ओवरी होगी लेफ्ट एंड राइट में, देखा लिखा हुआ है कि लेफ्ट एंड राइट में ओवरी के अंदर जो है फर्टिलाइजेशन होने के बाद में जो है ये अंडा बनता है, वो हम बाद में बात करेंगे, लेकिन आज जो बात कर रहे हैं इसी की। तो फ्लूपियन ट्यूब है। अब ये ट्यूब जो है ये क्या काम करते हैं, ये ओवरी में अंडा बनता है, ठीक है फ्रेंड्स। ओवरी में अंडा बनने के बाद जो किसी के कारण जो है ये यहाँ से पहले अंडा बनना, ये जो है बात अभी हम बात करेंगे एमसी की, ठीक है फ्रेंड्स। जो एमसी आती है जो 28 दिनों में आती है, तो उसी के साथ में जो है अंडा रिलीज करती है, ओवरी जो है अंडा रिलीज करती है। तो लेफ्ट से करती है, राइट से करती है, और कभी कभार दोनों तरफ से भी कर देती है, ठीक है, वो हम बाद में बात करेंगे। तो ये फ्लूपियन ट्यूब है। अब फ्लूपियन ट्यूब का काम क्या होता है, तो ओवरी से जो अंडा बना उस ओवरी के अंडा को जाके यूरेटर में ले जाती है, यूटेरस में ले जाती है फ्रेंड्स। ये ओवरी से अंडा चलकर फ्लूपियन ट्यूब के द्वारा, जो ये पाइप है, आप पाइप समझे, ओवरी से पाइप के द्वारा जाके यूटेरस में चली जाती है। यूटेरस को क्या कहा जाता है, तो फ्रेंड्स यूटेरस को जो है बच्चादानी कहा जाता है, जहाँ पे बच्चा बनने की शुरुआत होती है, ठीक है। यहाँ अंडा आ गया, ठीक है। अब ये हो गई। अब इसी के साथ में हम देखें कि ये जो अब इसकी दीवारें होंगी। अब ये यूटेरस है, बच्चादानी है, और बच्चादानी के पास में ही बात करें तो कुछ दीवार बनी होती है। तो ये जो दीवार बनी है ये बनी है, ठीक है फ्रेंड्स, ये यूटेरिन की दीवार बनी है। तो दीवार की हम बात करें तो ये जो है आपने बात क्या करूँ कि ये दीवार होती है, ठीक है, इसी को समझ लें। अब इसके बाद में ये जो है ये यूटेरस है जो ऊपर, ये पार्ट देखा जाए तो फीमेल में जो नीचे के जो पार्ट है उसमें 3 छेद होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब एक मल्ब वाला होता है और दूसरा जो होता है एक फ्रेंड्स यूरी होती है और दूसरा ऊपर होता है यूटेरस, जहाँ से मूत्र तैयार होता है, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम बात करते हैं कि यूटेरस जो मूत्र है ये वैगन, ये वाली जो आपको पता चलेगा
यही जो है ये यूनी है। ठीक है फ्रेंड्स, अब यूनी की हम बात करें और ये क्रेविक्स लिखा है। क्रेविक्स का काम ये होता है कि ये पाइप, अब ये जो फर्टिलाइजेशन होता है, सेक्स होता है, तो फ्रेंड्स हम बात करें कि जब कहाँ से जो प्रवेश करता है तो यहीं से। ठीक है, ये वैगन जो होता है ये यूनी होती है। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये यूनी होती है और यूनी से प्रवेश करके ये जो क्रेविक्स लिखा है, क्रेविक्स के द्वारा यहाँ से वह ये जो है गर्भाशय नाल कहा जाता है। ठीक है, ये गर्भाशय नाल होती है जो यहाँ से गर्भ से कहाँ ले जाएगी, स्पर्म को ये यूटेरस में ले जाएगी और अंडा यहाँ से आ रही है यूट्रिन ट्यूब के द्वारा, तो यूटेरस में जाके मिल जाएगा। ठीक है, ये आपको यहाँ तक कुछ ना कुछ पता चला होगा, आप इसे 2-3 बार पढ़िएगा। कौन सी चीज क्या है मैंने आपको बता दी। ऊपर 2 किडनी है, किडनी के बाद यूटेरस है, ये पाइप है, और पाइप होने के बाद में, और ये पाइप होने के बाद में ये जो क्या करता है, ये जाके ब्लैडर में जाके गड्ढे में जाके यूरिया को ले जाता है और यहाँ से यूटेरस के द्वारा, यूट्रा के द्वारा जो है बाहर निकल आती है। ठीक है, और ये ओवरी है, और ओवरी ये लिखा है ओवरी, और ओवरी से अंडा जाता है जाके यूटेरस में जाके चला जाता है यूरोपियन ट्यूब के द्वारा। ठीक है फ्रेंड्स, और ये वैगन जो है यूनी कहा जाता है, और ये जो क्रेविक्स लिखा है ये यूनिक है, जो यूनी से जाके ब्लैडर में यूटेरस में जाके मिलते। ठीक है फ्रेंड, ये आपको पता चल गया। ये बात करें तो साफ दिख रहा है कि नहीं फ्रेंड्स, इसे थोड़ा छोटा करवा देते हैं, तो इसे थोड़ा छोटा कर दीजिए भैया, और थोड़ा क्लियर नहीं साफ आ रहा है, अक्षर जो है कुछ फट रहे हैं, थोड़ा और साफ कर दीजिए। हाँ, अब
हाँ फ्रेंड्स, दरअसल ऐसा है कि पीडीएफ नहीं बन पा रही है, जो जिससे पीडीएफ बन रहा था वो सिस्टम थोड़ा सा गड़बड़ हो गया मोबाइल, ठीक है। पीडीएफ आपको इसकी बाद में मिल जाएगी, क्लास अपलोड होने के बाद। तो अब हम जो बात कर रहे हैं उसी ओवरी की कर रहे हैं, ठीक है। अब ओवरी को मैंने बताया था कि यह जो है फीमेल का प्राथमिक लिंग भाग होता है, ठीक है फ्रेंड्स। बात करें तो फर्स्ट सेक्स ऑर्गन ऑफ ओवरी, ठीक है फ्रेंड्स, ये जो है महिलाओं का प्राथमिक जो है लिंग भाग होता है, ठीक है। इसकी संख्या क्या होती है, तो 2 होती है। आपने उसी में अभी स्ट्रक्चर में देख ली कि लेफ्ट एंड राइट में यदि ओवरी को काट के बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। कभी ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है कि कभी आपने देखा होगा, सुना होगा कि बहुत सारी जो लेडीज होती हैं मां नहीं बन पाती, या फिर कभी किसी लड़की की जो है डॉक्टर बोलते हैं कि जल्दी शादी कर दीजिए, इसलिए क्योंकि ओवरी में या तो कभी गांठ बन जाए, बहुत सारी दिक्कतें हो जाती हैं, तो या अंडा रिलीज ना होना, बहुत सारी जो है कि ऐसी कभी कभार रिलीज नहीं होता है। तो अब इसके लिए क्या होता है कि फ्रेंड्स, जो ओवरी को गांठ बन जाती है या फिर कभी कभार अंडा रिलीज नहीं करती, तो इसीलिए डॉक्टर बोलते हैं कि लड़की की जो है जल्दी शादी करें, ठीक है। अब ओवरी को कभी काट के निकाल दिया जाए तो क्या होता है, अलग अलग पार्ट होते हैं जो अलग अलग निकाले जाते हैं। एक ओवरी को निकाला जाता है, और अभी आपने जो पढ़ा था यूटेरस पढ़ा, यूटेरस जो होती बच्चादानी, और ये तो ओवरी ये है कि जहाँ से अंडा रिलीज होता है हर महीने। अगर जो ओवरी न रहेगी तो अंडा नहीं होगा, अगर जो बात करें कि बच्चादानी ही न रहे तो फिर बच्चा बनेगा। तो कभी कभार बच्चादानी में कैंसर भी आपने सुना होगा कि कैसे क्या है, तो वो अलग अलग पार्ट में हम बात करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। अब ओवरी को काट के निकाल दिया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है, ओफोरेक्टोमी कहा जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। और बच्चों जो बात करें फीमेल की भी जो होती है, ये नसबंदी होती है, ठीक फ्रेंड्स, वो हम अलग अलग बात में बात करेंगे, ठीक है। अब ये हो गया ओफोरेक्टोमी कहते हैं, यदि किसी फीमेल का यूटेरस काट के निकाल दिया जाता है। इसमें जो था ओवरी की बात कर रहे थे, लेफ्ट एंड राइट में 2 ओवरी होती है। अगर जो ईश्वर ना कहे कि कोई प्रॉब्लम आती है तो लेफ्ट खराब होती है, राइट खराब होती है, तो निकाल देते हैं, एक उससे काम चलता है। अब ओवरी काटने के बाद में बात कर रहा है यूटेरस की। यूटेरस बात वही है कि बच्चादानी, बच्चादानी में कैंसर या कोई प्रॉब्लम होती है तो उसे पूरा निकाल दिया जाता है। तो जब उसे निकाला जाता है उसे क्या कहा जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। इसे क्या है, इसे हेक्सोटोमी कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। इसे ओफोरेक्टोमी कहते हैं, इसे हेक्सोटोमी कहते हैं। अब ज्यादा इंग्लिश मुझे आती नहीं है, मैं प्रॉपर बात करूँ तो ज्योग्राफी या फिर मेरी यूपी स्टेशन ज्यादा अच्छी, ठीक है, और हिस्ट्री की। इंग्लिश मेरा इसलिए नहीं है क्योंकि फ्रेंड्स मैं पीसीएस की तैयारी करता हूँ, उसको पार्ट है नहीं, और जो ज्यादा एसएससी की तैयारी करता हूँ उनकी इंग्लिश जो है ज्यादा अच्छी है। लेकिन ये है कि आप इसमें समझ सकते हैं, और इतना अच्छा मैं बता दूंगा कि आप उस सब चीजों को बता भी सकते हैं या किसी से समझ सकते हैं। ये मैन जो है यहाँ पे जो पार्ट लिखे हुए हैं आप उन्हीं को टिक करके आप जो समझ सकते हैं, जो जो क्वेश्चन आते हैं। और इसीलिए मैंने ज्यादा डिटेल से लिखा नहीं है, सीधे जो पूछता है महिलाओं की नसबंदी को क्या कहते हैं, तो ये नीचे लिखा होगा, ठीक है। ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। ट्यूबेक्टोमी इसलिए कहते हैं कि आपने ट्यूब पढ़ा था, मैंने अभी आपको फ्लूपियन ट्यूब बताया था, वो ट्यूब का जो ओवरी से जाके अंडा कहाँ ले जाता है, यूटेरस में ले जा रहा था, ठीक है, यूटेरस में ले जा रहा था। तो किसी पाइप को काट दिया जाएगा, ठीक है, ट्यूब को काटा जाएगा तो ट्यूबिंग कहेंगे ना। और बात करें तो बात में हर बात टोमी आ रहा है, इसमें भी टोमी आ रहा है, इसमें भी टोमी आ रहा है, इसमें भी टोमी आ रहा है, और वीगोसोटोमी होता है। और ये जो पुरुषों की नसबंदी, जहां टोमी आएगा इसका मतलब है काट लेगा, ठीक है। ये जो शॉर्टकट है आप इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। तो महिलाओं की नसबंदी को क्या कहते हैं, ट्यूबेक्टोमी कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। आप यहां तक आपको पता चल गया, ठीक है। ये लिखा है, ठीक है। वैसेक्टोमी लिखा है जो पुरुषों की नसबंदी है। और पुरुषों की नसबंदी के लिए जो कल हमने क्लास अपलोड की थी उसमें बताया था कि जब स्पर्म नहीं जाना बंद हो जाएगा तो फिर वो तो वो हो ही जाएगी, ठीक है। तो ये जो है मेल की है, ये जो है फीमेल की, ठीक है।
ट्यूबेक्टोमी है, जो ट्यूबेक्टोमी है ये मेल की, फीमेल की है, वो वेसेक्टोमी है जो मेल की है, ठीक है। ओवरी क्या है, कभी कभार पूछ ले कि ओवरी क्या है। ओवरी एक गड्ढा है, ये लिखा हुआ है कि ओवरी एक गड्ढे जैसा होता है और जिसको कार्पस कहते हैं, ठीक है, इसे कार्पस ल्यूटियम कहते हैं इस गड्ढे को, ठीक है, जिसमें अंडा बनता है, ठीक है फ्रेंड्स। अब ये आपको पता चलेगा मासिक धर्म क्या है, एमसी क्या है, ठीक है फ्रेंड्स। हम बात करेंगे हमारे समाज में जो है इसे बहुत बुरी तरह से लिया जाता है। आज पता चलेगा कि कितना दर्द होता है, कैसे ब्लड, जो बात करें ब्लड जो है कितना लॉस होता है और कैसे क्या होता है। ये धारणा जो है थोड़ी सी गलत है और मेरे हिसाब से इस चीज को जो है थोड़ा सा हम लोगों को बदलने की जरूरत है, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम बात करते हैं एमसी की। हमने सबसे पहले जो टॉपिक की बात करी वो बात की ओवरी। ओवरी आपने जाना क्या है, ठीक है। ओवरी को काट के फेंकते हैं, यूटेरस को काट के फेंकते हैं, वो सब जो थोड़ा सा तो गर्मी बहुत हो रही है फ्रेंड्स, आप उसको समझ सकते हैं, ठीक है, जो जो शब्द लिखे हुए हैं। अब बात करते हैं एमसी की। एमसी शॉर्ट फॉर्म है, इसको फुल फॉर्म क्या कहा जाता है, तो उसे मेन्स्ट्रुअल सर्कल कहा जाता है, ठीक है। मेन्स्ट्रुअल सर्कल या मासिक धर्म चक्र कहा जाता है, जो एक चक्र है जो समय मतलब चलता है 28 दिनों में एक बार जो है एमसी आती है। और कितने दिन के लिए आती है वो भी हम देखते हैं। पहली बार जो है कभी पूछ ले कि एमसी कब आती है, तो जो महिला होती है, तो महिलाओं को तो चलो ठीक है, एक लड़की है, ठीक है, जब लड़की की एज 11 साल से आगे हो जाती है 12 साल, तो 12 से 13 वर्ष की उम्र में पहली बार एमसी आती है, ठीक है फ्रेंड्स। 12 से 13 वर्ष की उम्र में जो है पहली बार एमसी आती है। अब पहली बार जब आती है तो इसको क्या कहा जाता है, नाम दिया जाता होगा, तो इसे जो कहा जाता है परवेटरी कहते हैं, ठीक है, प्यूबेटरी कहते हैं। इसे पहली बार जो आती है एमसी इसे प्यूबेटरी कहते हैं, या फिर इसे मेनार्च कहते हैं, मीनार्च कहते हैं, ठीक है। प्यूबेटरी कहें या मीनार्च कहें, पहली बार जो एमसी आती है इसे मीनार्च कहते हैं। और आखिरी बार एमसी कब आती है, तो ये जो है 45 की उम्र में आती है। 45 से 50 साल की जब कोई महिला हो जाती है तो उसे लास्ट टाइम